चला बहुत है शुरू होगा। नमस्कार। होम्योपैथी दवाओं के बारे में मैंने जो कुछ अनुभव किया चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करें। हालांकि यह जो बात हम आपको कहने जा रहे हैं यह लिखा लिखी की बात नहीं है, यह देखा देखी की बात है। हमने जो अनुभव किया उस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप भी हमारे अनुभव से लाभ उठाएं और आप लोगों के पास भी ऐसा अनुभव हो तो हमारे साथ शेयर करें। दूसरी बात, कमेंट्स आवश्यक हो तो आप कमेंट्स करें। फिर और आप कैसा क्या चाहते हैं इस संबंध में, जैसा आप सजेस्ट करेंगे हम प्रयास करेंगे कि उस तरह आपके साथ हम खड़े उतरें। आपके प्रश्नों का जवाब हम प्रयास करेंगे देने का। तो अब हम आज इग्नेशिया के बारे में, एक इग्नेशिया होम्योपैथी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उतना ही यह कंफ्यूजन भी पैदा करता है, कंट्राडिक्शंस पैदा करता है। और आप जहां कहीं भी देखेंगे इग्नेशिया के बारे में हर जगह यह लिखा हुआ मिलता है कि डिसअपॉइंटेड लव। और आप पेशेंट के साथ जब बात करेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वह पेशेंट आपको कहे कि हाँ, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे किसी से प्रेम हुआ, लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे से प्रेम हुआ और उसके बाद ही हमको ऐसा हुआ है और ऐसा है भी हमारा डिसअपॉइंटेड लव। तो ऐसी बात वह बताएगा नहीं। तो क्या सारे मेटेरिया मेडिका में इग्नेशिया के चैप्टर में डिसअपॉइंटेड लव रेड लाइन सिम्टम से लिखा हुआ है। तो क्या यह गलत है? नहीं, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह आपको बाद में अनुभव से पता चलेगा और जब आप उसकी चिकित्सा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिसअपॉइंटेड लव उसमें है। लेकिन शुरू में जब आप केस हिस्ट्री टेकअप करेंगे तो उसमें डिसअपॉइंटेड लव नहीं मिलेगा। अब एक केस हिस्ट्री के बारे में हम आपके समक्ष उदाहरण देकर तब हम इस बात को फिर हम आपको बताना चाहेंगे। एक एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। मैं उसकी अपनी चिकित्सा के लिए वो कहने आई कि उसकी एक पतोहू थी जो नई नई शादी हुई थी, नवोढ़ा थी और नवयुवती थी, मगर उसके जो हस्बैंड थे, उसके जो पति जिससे शादी उसकी हुई, वह लगभग 55 साल की अवस्था था उनका और वह कलकत्ते में काम करते थे। तो वह आने से इनकार करती थी, इसीलिए वह कहा घर पर आने को। तो हम और डॉक्टर रामशंकर सिंह दोनों आदमी उसके घर पर गए। वह भीतर घर में एक कोने में बैठी हुई थी बिछावन पर, एक तरफ ताक रही थी। हम लोग गए, उसकी सास लेकर के हम लोगों को उसके नजदीक ले गई। फिर हम लोगों ने पूछा, सास भी कही कि जो कुछ भी होई छो दुल्हन से बता द डॉक्टर साहब के। लेकिन वह कुछ भी कहने से इनकार कर गई, कुछ भी नहीं कहती थी। बार बार पूछने पर एक ही शब्द कहती थी कि कुछो न हुई है, यानी कुछ नहीं होता है। और वह जिस तरह से हम लोगों के तरफ देखी भी नहीं और जिस तरह से एक कोने में ताकती रह गई और कोई रिस्पॉन्स हम लोगों का नहीं लिया। वो कितना भी कहने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कह सकी और कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। जहां देख रही थी अपना एक टक देखती रही और लंबा लंबा सांस खींच रही थी। नहीं कहने के बाद हम वापस चले आए। फिर हम लोग विचार किया दोनों, हम रामशंकर सिंह की क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो एक बात यहाँ ऐसा लगा जैसे
पत्नी वो उस शादी से नाखुश तो थी ही, चूँकि वह नवोढ़ा थी, 20-22 वर्ष की अवस्था रही होगी और 55 साल का, और वो अभी कलकत्ता में रहता था। तो इस तरह से इस आधार पर हमने एक सूत्र निकाला कि बूढ़े की यदि नवोढ़ी पत्नी है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो शरीर की, यानी उसके जो मानसिक स्थिति होगा, वो अच्छा नहीं होगा उसके साथ, और वह बराबर यानी दबा कुचला अपने को महसूस करेगी और दुखी रहा करेगी। तो इस नेचर के आधार पर इग्नेशिया का चुनाव किया गया और 10,000 एक खुराक इग्नेशिया पानी में डालकर उसे दे दिया गया। 15 दिन के बाद जब हम फिर उसके यहाँ हम दोनों आदमी गए, उस दिन वह उठकर बड़े खुशी से हम लोगों को रिसीव की, सत्कार की और प्रणाम की। कही कि डॉक्टर साहब प्रणाम। हम लोग भी प्रणाम किया और बैठे आंगन में। और वह उस दिन थोड़ा-सा लग रहा था इस तरह से कि उसके हाव-भाव बहुत ही खुश मिजाज के तरह लग रही थी और मुस्कुरा रही थी। इस तरह से माने काफ़ी खुश थी वो। अच्छा लगा हम लोगों को कि काम हमारा इग्नेशिया कर रहा है। फिर 15 दिन के बाद फिर उस के सास को कहा कि आके दवा सुबह ले लेना है। सुबह दवा लेने गई, कोई दवा नहीं दिया, एक एक ड्राम डिस्टिल वाटर देकर के छोड़ दिया उसको। फिर 15 दिन के बाद गए तो वो और उसमें सुधार था और चंचलता उसमें बहुत आ गई और वह बड़े मैंने चाय बना करके तब हम लोगों को उस दिन पिलाई। फिर कोई दवा नहीं दिया, फिर उसी तरह से एक ड्राम पानी देकर के छोड़ दिया। 1.5 महीने बाद फिर देखा कि कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे महीने एक खुराक और इग्नेशिया हम लोगों रिपीट किया उसको। अब 1 महीने के बाद उसको कोई समस्या नहीं थी और यह घटना 1900 ये लगभग 80 की है। उसके बाद से आज तक वह ठीक-ठाक है, बीच-बीच में छोटा-मोटा दिक्कत होती रहती है, तो वो दवा ले जाती है और अब बिल्कुल सही है वो। और इग्नेशिया तो हमने इग्नेशिया के लिए इसका सूत्र निकाला इससे, इस घटना से, इस केस हिस्ट्री से हमने एक सूत्र निकाला। तो पहला सूत्र है कि 2L, अंग्रेजी में 2L, एल शब्द है तो यानी 2L पाया गया उसमें। पहला सूत्र है 2L, जिसका अर्थ है लॉन्ग रेस्पिरेशन, दीर्घ निश्वास, और लोनलीनेस, अकेलापन। तो वह पहला दफे देखा हमने। तो ये सूत्र, 2 सूत्र लिया हम कि लोनलीनेस और और दूसरा सूत्र लिया कि दीर्घ निश्वास, लॉन्ग रेस्पिरेशन एंड लोनलीनेस, दीर्घ निश्वास और अकेलापन। ये पहला सूत्र हमने लिया उससे। दूसरा सूत्र इग्नेशिया के लिए लिया कि वृद्धस्य तरुणी भार्या सा भार्या इग्नेशिया। याद करने के लिए हमको इसको आसान बनाया आप लोगों के लिए कि वृद्धस्य तरुणी भार्या, यदि कोई तरुणी वृद्ध की पत्नी हो तो वह औरत इग्नेशिया में परिवर्तित हो जाता है। तो वृद्धस्य तरुणी भार्या सा भार्या इग्नेशिया। और तीसरी बात, ये 2 सूत्र हुआ और तीसरा सूत्र जो हमने लिया वह लिया कि कंट्राडिक्टरी एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन, यानी उसके एमेलियोरेशन और एग्रावेशन में कंट्राडिक्शन होगा। जहां पर आराम होना चाहिए उससे बढ़ जाएगा, जहां पर बढ़ना चाहिए उससे आराम हो जाएगा, जो सामान्यतया देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो जब कोई सॉरोफुल न्यूज होगा, दुख का न्यूज होगा तो वह खुश हो जाएगी, हंसने के बाद में रोने लगती है, रोने के बाद में हंसने लगती है, दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख दिखाती है। दुख का कोई न्यूज होगा वो हंसने लगती है। इस तरह से कंट्राडिक्शंस होते हैं। ग्रावेशन और एमेलियोरेशन कंट्राडिक्टरी होगा। ये
जो भी ये एनस एनस का जो रोग होगा, यानी पाइल्स हो या फिर फीसर्स हो, फिस्टुला हो, हेमोरॉइड्स हो, इस तरह के जब एनस में पाए जाएं और उसमें चलने से रिलीफ हो जाता है, जबकि अक्सर एनस सिम्पटम चलने से वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ एनस का सिम्पटम चलने से उसको आराम हो जाएगा, आराम करने से बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है। फिर इस तरह से एलेंस की नोट में तो बहुत लिखा हुआ है कि कंट्राडिक्टरी एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशंस, एलेंस की नोट में भी लिखा है और यह रेड लाइन में है, द रेमेडी ऑफ ग्रेट कंट्राडिक्शंस, रोरिंग इन रोरिंग ईयर रिलीव्ड बाय म्यूजिक, यानी गाना से जो कान में आवाज शेर के गरजने का हो, वह गाना से आराम हो जाता है। पाइल्स के सिम्टम वॉकिंग से आराम हो जाता है। सोर थ्रॉट फील बेटर व्हेन सैलोइंग, खाने के समय सोर थ्रॉट ये आराम महसूस होने लगता है, जबकि अक्सर यह उल्टा होता है। जो स्टोमक का इम्प्टीनेस होगा, खालीपन होगा, वह खाने से दूर नहीं होता है, नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग। तो इस तरह से कंट्राडिक्शंस होगा, हमेशा कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्टरी एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन होगा। और अंतिम एक बात और है, जो उसका टेम्परामेंट होगा, वह टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट होगा। ये 4 सूत्र हमने वहां से निकाला, आप इस सूत्र को नोट कर लें। इग्नेशिया आपके लिए गेट वाई हार्ट हो जाएगा ऐसी सिम्टम से। और हमेशा आप देखेंगे कि उसमें ग्रीफ सप्रेस्ड होगा और बाद में फिर आपको पता चलेगा कि डिसअपॉइंटेड लव भी था, ग्रीफ भी था, ये सारी बात का पता बाद में चलने लगता है। तो इस तरह से आपको हमने जो सूत्र दिया, फिर से आप एक बार उस सूत्र को देख लें। पहला कंट्रा पहला ये 2L लॉन्ग रेस्पिरेशन एंड लोनलीनेस, दूसरा सूत्र वृद्धस्य तरुणी भार्या सा भार्या इग्नेशिया, तीसरा सूत्र कंट्राडिक्टरी एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन, और चौथा नर्वस टेम्परामेंट। इस तरह से आप इग्नेशिया आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर मैं दूसरे मेडिसिन और भी इग्नेशिया के, जो हम दूसरे 1-2 और उदाहरण के साथ दूसरे बार हम आपको इग्नेशिया को फिर क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और भी इसके बारे में मेरे पास कुछ ऐसे केस हिस्ट्री हैं जिससे इग्नेशिया बहुत साफ किया जा सकता है। आप इग्नेशिया के बारे में प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, और मैं चाहता हूं कि इस प्रैक्टिकल अनुभव से आपको भी हम लाभ उठाएं आप, और आपको भी हम टू बी प्रैक्टिकल बना दें आपको हम, ऐसा हम चाहते हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक लिखने की बात है, मटेरिया मेडिका बहुत लिखा जा चुका है, बहुत बातें हैं। अब आजकल लोग पढ़ने से भी भागते हैं। इससे अच्छा है यूट्यूब के माध्यम से ही इस बात की जानकारी दी जाए, ताकि आसान हो लोगों को जानने में। और इस तरह से इग्नेशिया के बारे में ये प्रथम पार्ट भाग हमने बताया इग्नेशिया का। फिर दूसरे उदाहरण के साथ हम उपस्थित होंगे फिर इग्नेशिया के साथ। धन्यवाद। हो गई ठीक बिना